जय जिनेन्द्र छात्राओं, वयं संस्कृतभाषायाः कक्षायां भवत्याः पुनः स्वागतं कुर्मः। आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगी। छात्राओं, पूर्व की कक्षा में हमने रुचिरा के 1 से 4 पाठ तक अध्ययन किया। आइए अब हम व्याकरण भाग की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो आइए जानते हैं वाक्य संरचना अर्थात वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण में 2 प्रमुख तत्वों का होना अनिवार्य है। इसके बगैर वाक्य का निर्माण नहीं होता। पहला कर्ता, दूसरा क्रिया। कर्ता जो कि प्रथमा विभक्ति में होता है, जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया जिसे कि हम संस्कृत में धातु कहते हैं। कर्ता जिसे अंग्रेजी भाषा में पर्सन कहते हैं। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। प्रथम पुरुषा अर्थात थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुषा अर्थात सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुषा अर्थात फर्स्ट पर्सन। आइए अब हम प्रथम पुरुष के कर्ता के विषय में जानते हैं। प्रथम पुरुषस्य कर्ता। प्रथम पुरुष के कर्ता संज्ञा और सर्वनाम के रूप में जानते हैं। संज्ञा अर्थात सभी प्रकार के नाम, सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। संज्ञा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद से 3 प्रकार की होती है। पुल्लिंग में मोहना, स्त्रीलिंग में राधा, नपुंसक लिंग में फलम आदि इसके उदाहरण हैं। सर्वनामः। संस्कृत भाषा में सर्वनाम भी 3 प्रकार के लिंगों में विभक्त हैं। पुल्लिंगम सह एषः कः, स्त्रीलिंगम सा एषा का, नपुंसक लिंगम तत् एतत् किम। आइए अब हम वाक्य निर्माण के दूसरे प्रमुख तत्व क्रिया के विषय में जानते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पीना, हंसना, चलना, पढ़ना आदि। यहाँ पे देखिए, पीना, हंसना, चलना, पढ़ना से किसी न किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है, इसलिए इसे क्रिया कहते हैं। धातु। कुछ प्रमुख धातुएं इस प्रकार हैं। पठ जिसका अर्थ होता है पढ़ना, खाद खाना, लिख लिखना, चल चलना, हंस हंसना, धाव दौड़ना, क्रीड खेलना, त्री तैरना, पच पकाना, बद बोलना, पत गिरना, नृत्य। आइए अब हम जानते हैं कैसे बनते हैं क्रिया रूप या धातु रूप। मूल धातु में प्रत्यय जुड़ने पर धातु रूप बनते हैं। जैसे पठ मूल धातु है, इसमें ती प्रत्यय जुड़ने पर बनता है पठती। खाद मूल धातु है, जिस पर ती प्रत्यय जुड़ने पर बनेगा खादती। अब हम पठ धातु जिसका अर्थ होता है पढ़ना, इसके लट लकार में धातु रूप जानते हैं कैसे बनते हैं। जैसा आप जानते हैं कि इसका प्रारूप है कि इसमें सबसे पहले लिखा जाता है पुरुषा, उसके बाद एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पुरुष के अंतर्गत लेते हैं हम प्रथमा पुरुषा अर्थात थर्ड पर्सन। इसमें धातु से प्रत्यय जुड़ता है ती, द्विवचन में प्रत्यय जुड़ता है तह और बहुवचन में प्रत्यय जुड़ता है अंति। पठ धातु में पठ मूल धातु है, जिसमें ती प्रत्यय जोड़ने पर बनता है पठती।
तः प्रत्यय जोड़ने पर बनता है पठता, और अंति प्रत्यय जोड़ने पर बनता है पठंती। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में सी, थह और था। मध्यम पुरुष में सी एक वचन में, थह द्विवचन में और बहुवचन में था प्रत्यय जुड़ता है। पट धातु में मूल धातु पट प्रत्यय सी जोड़ने पर बनता है पठसी। इसी प्रकार पठ धन थह जोड़ने पर बनता है पठथा। पठ धन था बनता है पठथ। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में आमी एक वचन में, द्विवचन में आवाह और बहुवचन में आमा प्रत्यय जुड़ने पर क्या रूप बनता है जानते हैं। पट धन आमी बनेगा पठामी, पट धन आवाह बनता है पठावा और पट धन आमाह बनता है पठामाह। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि क्रिया का कोई लिंग नहीं होता। आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर गच्छति, गच्छति धातु का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि क्रिया का कोई लिंग नहीं होता, दोनों ही रूपों में हम गच्छ धातु का प्रयोग करते हैं। अंतर हमें हिंदी वाक्य से समझ में आता है कि कब हम पुरुष के लिए गच्छ धातु का प्रयोग कर रहे हैं और कब हम स्त्री के लिए। जैसे गच्छति का अर्थ होगा जाता है और यहां पर गच्छति का अर्थ होगा जाती है। अब हम जानते हैं प्रथम पुरुष के कर्ता। संस्कृत भाषा में कर्ताओं को 3 भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग की कर्ता के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को लिया जाता है। संज्ञा अर्थात नाम, नाम के अंतर्गत सभी प्रकार के नाम आते हैं, जैसे राज, कमल, मोहन आदि। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में नाम के अंतर्गत स्त्री जाति का बोध कराने वाले नाम आते हैं, जैसे लता, रमा आदि। नपुंसकलिंग के अंतर्गत भी जो ना तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं ना पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें सभी प्रकार के नाम आएंगे, जैसे पत्रम, छत्रम, कमलम, पुष्पम आदि। अब इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को हम जानते हैं। संस्कृत भाषा में वह के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग में, जबकि अंग्रेजी में हम ही का प्रयोग करते हैं वह के लिए। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में वह के लिए सा का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी भाषा में शी का प्रयोग किया जाता है। नपुंसक लिंग में हम वह के लिए तत् का प्रयोग करते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में इट का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं वाक्य को कैसे बनता है वाक्य। जैसा कि आप पूर्व में जान चुके हैं, वाक्य निर्माण में 2 प्रमुख तत्व होते हैं, कर्ता और क्रिया। यहां पर हम एक प्रयोग देखते हैं। कर्ता है यहां राज, जिसे हम संस्कृत में लिखते हैं राजा, और क्रिया है गाना, जिसे हम संस्कृत में एक वचन में गायति ये रूप बनता है। तो वाक्य हुआ राजा गायति, अर्थात राज गाता है। इसी प्रकार हम बना सकते हैं बालः चलति, बालक चलता है। मोहना आगच्छति, मोहन आता है। आइए अब हम इन क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। इसके पहले हमें वाक्य संरचना का प्रथम प्रारूप जानना आवश्यक है। छात्राओं ध्यानपूर्वक सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। तालिका में पुल्लिंगम लिखा है, अर्थात ये तालिका पुल्लिंग संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से संबंधित है। इसमें हम संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया के प्रयोग को भी देखेंगे, और इन क्रिया और संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन में कैसे होता है
यह सीखेंगे। तो छात्राओं, आप सभी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। तालिका में तत्सर्वनाम के पुल्लिंग एकवचन में सह, जो कि वह के लिए प्रयोग किया जाता है, सह अर्थात वह, द्विवचन में तौ अर्थात वे दोनों, बहुवचन में ते अर्थात वे सब। इसी प्रकार एतत् सर्वनाम, जिसका अर्थ होता है यह, इसका प्रयोग देखते हैं हम। एषा अर्थात यह, एतौ अर्थात ये दोनों, एते अर्थात ये सब। प्रश्नवाचक सर्वनाम किम, किम का एकवचन में रूप बनता है कह, कह अर्थात कौन, द्विवचन में कौ अर्थात कौन दोनों, बहुवचन में के अर्थात कौन सब। संज्ञा शब्द दिया है यहाँ पर राम। आकारांत संज्ञा शब्द के अंतर्गत हम पुल्लिंग शब्दों, जो कि सभी प्रकार के नाम को हम शामिल करते हैं। संज्ञा शब्दों के अंतर्गत पुल्लिंग जितने भी नाम हैं उन सभी संज्ञा शब्दों को हम शामिल करते हैं। संज्ञा अर्थात नाम, जितने भी पुल्लिंग से संबंधित नाम है, राम, श्याम, कृष्ण, जिससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इनको हम संज्ञा शब्दों के अंतर्गत रखेंगे। आइए अब हम इन संज्ञा शब्दों की एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के रूपों को जानते हैं। राम शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग में राम का एकवचन रूप बनता है रामः, जिसका अर्थ होता है एक राम। द्विवचन में रामौ, अर्थ होता है दो राम। बहुवचन में रामः, अर्थ होता है सब राम। अब इन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का हम धातुओं के साथ प्रयोग देखते हैं। सह चलती, सह अर्थात वह, चलती अर्थात चलता है। जब हम एकवचन की बात करते हैं तो वहाँ पर एकवचन के रूप का प्रयोग किया जाता है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की। यहाँ पर हम कह रहे हैं वह जाता है, अर्थात एक व्यक्ति यहाँ पर चल रहा है या चलता है, इसलिए हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं सह चलती। सह अर्थात वह, चलती अर्थात चलता है, वह चलता है। ईशः चलती, ईशा अर्थात यह, चलती अर्थात चलता है, यह चलता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कह चलती, प्रश्न बनाने के लिए हम इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कह चलती अर्थात कौन, अर्थात कह चलती अर्थात कौन, कह अर्थात कौन, चलती अर्थात चलता है, कौन चलता है। संज्ञा के साथ धातु का प्रयोग देखते हैं। रामः चलती, रामः अर्थात राम, चलती अर्थात चलता है, राम चलता है। अब हम अस धातु, जो कि अस्तित्व के अर्थ में प्रयोग की जाती है, का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जानते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सह अस्ति, सह अस्ति, सह अर्थात वह, अस्ति अर्थात है, वह है। ईशः अस्ति, यह है। कः अस्ति, कौन है। रामः अस्ति, राम है। ये तो हुआ एक वचन में संज्ञा सर्वनाम का धातुओं के साथ प्रयोग। अब हम द्विवचन में इनके प्रयोग को जानते हैं। तौ चलतः, तौ चलतः, तौ अर्थात वे दोनों, चलता अर्थात चलते हैं, वे दोनों चलते हैं। इसी प्रकार हम और वाक्य बनाएंगे। एतौ चलतः, एतौ अर्थात ये दोनों, चलतः अर्थात चलते हैं, ये दोनों चलते हैं। कौ चलतः प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन दोनों चलते हैं। रामौ चलतः, दो राम चलते हैं। इस प्रकार हमने संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का चल धातु के साथ प्रयोग देखा। आइए अब हम
अस धातु के द्विवचन के साथ इनका प्रयोग देखते हैं। तौ स्तः, तौ अर्थात वे दोनों, स्था अर्थात हैं, वे दोनों हैं। एतौ स्तः, ये दोनों हैं। कौ स्तः, कौ अर्थात कौन दोनों, स्था अर्थात हैं, कौन दोनों हैं। रामौ स्तः अर्थात दो राम हैं। अब हम इन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की बहुवचन के साथ क्रिया के प्रयोग को जानेंगे। ते संति, ते संति, ते अर्थात वे सब, संति अर्थात हैं। एते संति, एते अर्थात ये सब, संति अर्थात हैं, ये सब हैं। के संति, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। के संति, के अर्थात कौन सब, संति अर्थात हैं, कौन सब हैं। रामाः संति, रामाः अर्थात सब राम, संति अर्थात हैं, सभी राम हैं। आइए अब हम इन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का चल धातु के साथ प्रयोग देखते हैं। ते चलंती, ते अर्थात वे सब, चलंती अर्थात चलते हैं। ते अर्थात वे सब, चलंती अर्थात चलते हैं। छात्राओं, यहाँ ध्यानपूर्वक सुनने का और समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा कर्ता यदि एक वचन का है तो हमने क्रिया के एक वचन का प्रयोग किया। हमारा कर्ता यदि द्विवचन का है तो हमने क्रिया के द्विवचन का प्रयोग किया। और हमने अभी बहुवचन में देखा कि ते चलंती अर्थात बहुवचन का कर्ता ते, इसके साथ हमने क्रिया के बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। वाक्य रचना। वह है, वाक्य बना सह अस्ति, वह अर्थात सह और है अर्थात अस्ति। यह है, एषः अस्ति। कौन है, कः अस्ति। राम है अर्थात रामः अस्ति। वह चलता है, सह चलति। वह, यह खाता है, एषा खादति। कौन हंसता है, कः हसति। बालकः हसति, बालकः हसति। आइए अब हम इसके और वाक्य बनाते हैं। एक वचन में है बालक, बालकः अस्ति। बालका अर्थात बालक, अस्ति अर्थात है। छात्राओं, आपको ज्ञात है अस धातु का प्रयोग अस्तित्व के अर्थ में होता है। बालक के स्थान पर यहाँ पर एषः सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एषः सर्वनाम का प्रयोग पार्श्ववर्ती व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाता है। एषः बालकः अस्ति, एषः अर्थात यह, बालकः अर्थात बालक, अस्ति अर्थात है, यह बालक है। एषः अर्थात यह, बालकः अर्थात बालक, अस्ति अर्थात है, यह बालक है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं छात्राओं। अब हम दो बालकों की बात करेंगे। यहाँ बालकौ स्ता, बालकौ स्ता, बालकौ अर्थात दो बालक, स्ता अर्थात हैं, दो बालक हैं। यहाँ पर देखा आपने छात्राओं, बालकौ शब्द द्विवचन है तो हमने धातु स्ता का भी द्विवचन का ही प्रयोग किया। अस धातु के द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं इसके स्थान पर सर्वनाम। एतौ बालकौ स्ता, एतौ अर्थात ये दो, बालकौ अर्थात बालक, स्ता अर्थात हैं। यहाँ पर जो हमारा संज्ञा का वचन होता है वही हमारे सर्वनाम का वचन होता है। देखिए छात्रों, यहाँ बालकौ द्विवचन है, बालकौ में द्विवचन है, इसलिए हमने एतौ का प्रयोग किया। जी देखिए, जब हम एक से अधिक संख्या होती है तब हम वहां बहुवचन का प्रयोग करते हैं। छात्राओं, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही है उनकी संख्या 2 से अधिक होती है तब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यहाँ बालकों की संख्या 3 है तो हम बहुवचन का प्रयोग देखेंगे।
बालकः सन्ति। बालकः अर्थात सब बालक, सन्ति अर्थात हैं। बालकः शब्द यहाँ पर बहुवचन के रूप में है, तो हमने धातु को भी बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया। बालक के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। एताः बालकाः सन्ति। एताः बालकाः सन्ति। एताः अर्थात ये सब, बालकाः अर्थात बालक, सन्ति अर्थात हैं, ये सब बालक हैं। छात्राओं, जिस प्रकार आपने अस धातु और ईसा सर्वनाम का प्रयोग देखा, आइए अब हम गम धातु और तत् सर्वनाम का प्रयोग देखते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, एक बालक जा रहा है। बालकः गच्छति। बालकः अर्थात बालक, गच्छति अर्थात जा रहा है। बालक के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है सह, जो कि दूरवर्ती व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। सह अर्थात वह, गच्छति अर्थात जाता है। सह गच्छति, वह जाता है। बालकौ गच्छता अर्थात दो बालक जाते हैं। तौ गच्छता, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया इनके स्थान पे, वे दो जाते हैं। बालकाः गच्छन्ति, ये बालकों की संख्या यहाँ पर दो से अधिक है, इसलिए हम बहुवचन का प्रयोग देख रहे हैं। बालकाः गच्छन्ति, सभी बालक जाते हैं। इनके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया ते। ते गच्छन्ति, ते अर्थात वे सब, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं, वे सब जाते हैं। छात्राओं, आशा है कि आपको वाक्य निर्माण समझ में आ गए होंगे। छात्राओं, आपने इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखा, यह जानने के लिए अब आपको गृह कार्य करना है। यहाँ पर कुछ वाक्य हिंदी में दिए गए हैं, जिनका अनुवाद आपको संस्कृत में करना है। इसके लिए आप वीडियो में दर्शाई गई तालिका का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवादः।